हेलो मॉमीज एंड डैडीज़, वेलकम टू किड्स इजी लर्निंग्स। आज हम बात करेंगे किंडरगार्टन या फिर प्री नर्सरी के बच्चों के सिलेबस के बारे में। तो उनके सिलेबस में हम सबसे पहले बात करेंगे राइम्स के बारे में। राइम्स हमें हिंदी और इंग्लिश में बच्चों को सिखानी होती हैं। मतलब ये एक वे होता है कि जिससे बच्चों का एंटरटेनमेंट के साथ उनकी लर्निंग्स भी हो पाएँ। राइम्स हम हिंदी की भी सिखाते हैं, इंग्लिश की भी सिखाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आते हैं हमारे A to Z। मतलब A to Z हम बच्चों को बोलना सिखाते हैं और थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन भी सिखाते हैं। और ऐसे सिखाते हैं कि जैसे A फॉर एप्पल, जिससे कि वो एक ऑब्जेक्ट को भी रिकॉग्नाइज करें। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट एंड सो ऑन। इसके अलावा हम नेक्स्ट बच्चों को सिखाते हैं थोड़ा सा मैथ्स, जिसमें होती है सिर्फ 1 to 10 तक काउंटिंग। इससे बच्चे 1 to 10 काउंटिंग को लर्न करते हैं, प्लस रिकॉग्निशन थोड़ा थोड़ा उनका रहता है। 1 to 10 थोड़ा थोड़ा रिकॉग्नाइज करना वो सीखते हैं। बेसिकली उनको हम बोलना सिखाते हैं, क्योंकि अभी हमें रिटर्न बच्चों को किंडरगार्टन में नहीं सिखाया जाता। थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, जस्ट उन्हें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और थोड़ी बहुत शेप्स वगैरह बनाना। बेसिकली उन्हें 4 शेप्स ही सिखाई जाती हैं, जिसमें आती हैं सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। नेक्स्ट उनका आता है हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सिखाना। तो हम बच्चों को थोड़े बहुत 5 to 10 फ्रूट सिखाते हैं, मतलब उनका रिकॉग्निशन और उनका नेम इन हिंदी एंड इन इंग्लिश एज वेल। तो फ्रूट्स सिखाते हैं हम बच्चों को 5 to 10 फ्रूट्स, 5 to 10 वेजिटेबल्स हम उन्हें सिखाते हैं, और उन्हें हम 4 5 बेसिक शेप्स सिखाते हैं इनिशियली। और हम बच्चों को सिखाते हैं कलरिंग करना। कलरिंग में हम बच्चों को बुक्स भी ऐसे ही देते हैं जिसमें उन्हें शेप्स या फिर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उन्हें सीखने को मिले, जिससे कि वो रिकॉग्नाइज भी कर सके कि ये फ्रूट है, ये वेजिटेबल है, या ये कोई शेप है, या फिर कोई एनिमल है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हम कोई बुक ले सकते हैं जिसमें हम बच्चों को कलरिंग करना सिखाते हैं। कलरिंग सबसे फर्स्ट स्टेप है। कलरिंग का मेन एम हमारा ये होता है कि बच्चों ग्रिपिंग करना सीख जाए, क्योंकि डायरेक्टली हम बच्चों को पेंसिल से लिखना नहीं सिखाते हैं। हम सबसे फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों को ग्रिपिंग का, उन्हें कलरिंग। तो कलरिंग बच्चों को हम कलर्स देते हैं, बेसिकली हम उन्हें क्रेयॉन्स देते हैं। तो क्रेयॉन्स के थ्रू हम बच्चों को चीज़ें सिखाते भी हैं, प्लस उनकी ग्रिपिंग पावर को भी इंक्रीज करते हैं, जिससे कि बच्चे चीज़ें पहचाने भी, प्लस उन्हें कलरिंग करने भी आ जाए। तो कलरिंग का मेन एम है, हमारा एम होता है कि बच्चों को ग्रिपिंग करना सिखाना। इसके अलावा बच्चों के सिलेबस में होते हैं एक एक्टिविटी बुक। एक्टिविटी बुक के थ्रू हम बच्चों को बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, वो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि क्या कौन सी थिंग बिग है, कौन सी थिंग स्मॉल है, मतलब बिग स्मॉल का डिफरेंस। और मैचिंग का कॉन्सेप्ट आता है उसमें, जैसे कि कोई भी एक साइड ऑब्जेक्ट्स बनाती है, दूसरी साइड भी सेम ऑब्जेक्ट्स बनाती है, लेकिन शफल करके। तो बच्चा वो सेम ऑब्जेक्ट दूसरी साइड रिकॉग्नाइज करेगा और उन्हें मैच करेगा। इस तरीके की छोटी छोटी बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके थ्रू बच्चे को बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। तो कई लोग सोचते हैं कि प्ले ग्रुप में बच्चों को डालना सही है या नहीं है, हम घर में ही ये सब बच्चों को सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते। तो मेरे सजेशन ये है कि बच्चों को प्ले ग्रुप में डालना बहुत अच्छा होता है। मतलब बच्चा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब घर में हम बच्चों को पोएम सिखाएंगे तो आप होंगे और आपका बच्चा होगा, या फिर घर के 1 2 मेंबर्स आप और मान सकते हैं। लेकिन बच्चों को स्कूल में उनके सेम एज ग्रुप के बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, जिनके साथ वो उनको सीखना एज अ टीम बहुत अच्छा लगता है, और वो बहुत जल्दी कैच भी करते हैं। और एक स्कूल जाने का जो एक रूटीन होता है कि बच्चा उठता है, फिर तैयार होकर स्कूल जाता है। स्कूल में सबसे पहले बच्चा बैठना सीखता है, मतलब एक रूटीन पे उसे जाना है, एक टाइम पे उसे लंच करना है, एक टाइम पे उसे वापस आना है। ये बेसिक चीज़ भी बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी होती है। डायरेक्टली अगर हम एक बड़े स्कूल में बच्चों को डालेंगे तो हो सकता है बच्चा को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कि वो नहीं जा रहा है, रो रहा है, बहुत क्रैंकी हो रहा है। तो बेटर है कि हम प्ले स्कूल में बच्चों को ज़रूर डालें। आप महंगे स्कूल में नहीं डालना चाहते तो आप अपने घर के आसपास जो आपको नियर बाय स्कूल हो, सबसे पहले हमें उसमें ही बच्चों को डालना बेहतर रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को भी अपने घर के पास एक प्ले स्कूल है उसमें ही डाला था। वो बहुत अच्छा स्कूल है। बेसिकली आप हमें क्या चाहिए कि एक टीचर अच्छा हो सिखाने वाला, प्लस वो हमारे घर के नियर बाय हो, कि बच्चा पहली बार घर से बाहर जा रहा है तो वो हम उसे छोड़ के आएँ और हम ही उसे लेके आएँ। तो ये चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जिन बातों का हमें ध्यान अपनी लाइफ में
रखना चाहिए अपने बच्चों के साथ। तो बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जिससे कि बच्चे जाने में कंफर्टेबल हों। जैसे आप छोड़ के आ रहे हैं, आप बच्चों को लेने जा रहे हैं और स्कूल बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो 2 या 3 घंटे का टाइम बच्चे काट लेते हैं। शुरू के कुछ दिनों में सब बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, खुश होके जाते हैं, खुश होके आते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ होना एक ऑब्वियस है, एक कॉमन रीज़न है। तो परेशान ना हो और अपने बच्चों को प्ले स्कूल भेजने के लिए तैयार रहें। थैंक यू सो मच।